लाइक जो तुम्हारी जो आइडिया ना उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लिंक्डइन क्या चीज देखता है कि मान लो हर जगह दिखोगे, अब सपोज करो कि मैं तुम्हारा कनेक्शन हूँ, मैंने तुम्हारी कोई पोस्ट है उस पर कोई कमेंट डाल दिया, अब तुम्हारे कनेक्शंस क्या करेंगे, तुम्हारी पोस्ट देखेंगे तो देखेंगे यार ये बंदे की पहले तुमने लिंक्डइन क्यों चाहिए, वो बना लिया, तुमने बना लिया तो उसको कैसे संभालना है, क्या करना है। सो हेलो यार, पिछले वीडियो में तुमने बहुत ज़्यादा प्यार दिया एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अब मैं आ गया हूँ लिंक्डइन वाली वीडियो के साथ। सो 3 पार्ट्स में मेजरली बात करेंगे कि लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है, फिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं एंड क्या क्या सॉल्यूशन हैं उसके, और कैसे रीच बढ़ा सकते हो। बेसिकली ये 4-5 पॉइंट होंगे। स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है सो मुझे काफ़ी डांट भी पड़ती है कि स्क्रिप्ट कर लिया अगर थोड़ी सी, बट यार स्क्रिप्ट में ना वो फील नहीं आ पाती। बस यहाँ है और तुम्हें बताना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पहले आगे कुछ बाद में कुछ ऐसे कर देता हूँ मैं, बट तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी इसलिए है कि पहले तो यार देखो, अब ना फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि प्लेसमेंट्स है ना इसके थ्रू हो जाएंगे, लिंक्डइन के थ्रू, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और कोई भी जो रिक्रूटर है ना वो आएगा तुम्हारी प्रोफाइल पर, तुम्हें चेक करेगा कि यार ये बंदा लाइक कैसा है, और वो चेक करेगा हाँ ठीक है, तो तुम्हें सीधा कॉल कर देगा, मेल कर देगा, ठीक है आप रिक्रूट हो चुके हो या फिर आपकी प्लेसमेंट हो चुकी है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो मेजरली ये होने वाला है। अब पता है लिंक्डइन टायर 3 कॉलेजेस के लिए, टायर 2 कॉलेजेस जो होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अपनी हालत मेरे को पता है मेरे कॉलेज की, मतलब ठीक है अच्छा है, वो कोशिश कर रहा है, बट फिर भी ना कंपनियां नहीं आती यार, टायर 3 कॉलेज में इतना नहीं आती, वो आईआईटी से उठा ले जाती है। और जब से एआई आया है तो इंजीनियर्स तो वैसे भी थोड़े बहुत कम होंगे ही यार, ऑब्वियसली बात है। सो इसकी वजह से ना टायर 3 कॉलेज में कंपनियां बहुत कम आती हैं, कम आती भी हैं तो बहुत छोटा मोटा पेमेंट या मास में उठाने वाली, एक साथ उठाने वाली, बल्क में उठाने वाली आती है। सो ऐसा सीन होता है। बट अगर तुम लिंक्डइन पे, अब जैसे मैं तुम्हें केस बताता हूँ, जैसे मुझे है ना किसी भी कोई बड़ा फाउंडर है ना जिसके बारे में मुझे पता लगाना होता है, तो मैं क्या करूँगा उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाता हूँ और उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो करता है कि उसके पीआर करते हैं, असिस्टेंट करते हैं, कौन संभालता है आई डोंट नो, बट जो भी है मुझे उनके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उन्होंने स्कूलिंग कहाँ से करी, फिर उन्होंने क्या किया, फिर कहाँ जॉब करी, फिर कैसे करी। तो मुझे कभी भी कोई हेल्प चाहिए होती है ना मैं उससे डायरेक्ट पता लगाता हूँ, वो काइंड ऑफ बहुत हेल्पफुल हो जाता है पहली। अब ये ये तो यूज है। लिंक्डइन बनाना इसलिए जरूरी है कि ऐसे ही रिक्रूटर भी तुम्हें ढूंढते हैं और आगे तुम्हें ऐसे ही ढूंढेंगे वो लोग। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना जरूरी है, पहली चीज। डन हो गया ना, बना लेना सब कॉलेज में आते ही, मैंने बना ली थी, तुम भी बनाओगे, पहले बताओगे कॉलेज, मतलब वो बाद में कर लेंगे। चलो थोड़ा बताता हूँ कि सबसे पहले बढ़ लेना कॉलेज कौन सा चाहिए, कॉलेज कौन, मतलब पहले कौन से स्कूल में थे तुम, फिर कॉलेज में आए हो, अब तुम कॉलेज में आने के बाद तुमने क्या क्लब ज्वाइन करे हैं वो उसमें डालना, ठीक है। अब बात आ जाती है पोस्ट की और एंगेजमेंट की। अब क्योंकि पहले तुमने लिंक्डइन क्यों चाहिए वो बना लिया, तुमने बना लिया तो उसको कैसे संभालना है, क्या करना है। बनाना तो इजी है यार, रजिस्ट्रेशन मतलब वो लॉग इन ही तो करना होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि मतलब एंगेजमेंट कैसे करना है। एंगेजमेंट का सीन ऐसा रहता है कि यार वीकली एक पोस्ट कम से कम डालो, ताकि लिंक्डइन को लगे कि हाँ कोई जिंदा है इसमें लिंक्डइन के साथ दिक्कत ये है कि लोग बना के छोड़ देते हैं और फिर उसमें जाते ही नहीं है, वो ऐप ही नहीं खोलते, सालों में खोलते हैं। तो हम लोग है ना लिंक्डइन की तरफ इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब इतनी मतलब ऐसे एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं ना, एप्स है जिनमें हमें सब कुछ मिल जाता है, जोक्स, नॉन वेज जोक, वल्गैरिटी, सब कुछ। तो हम सोचते हैं क्या ही जाना है लिंक्डइन की तरफ। बट पता है लिंक्डइन एक सोशल प्लेटफॉर्म है, बट साथ में एक वर्क लाइफ को भी ऐड करता है, ठीक है। तुम क्या काम कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पता है लिंक्डइन की सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ वल्गैरिटी नहीं मिलेगी। तुम यहाँ पे अगर 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो उससे तुम्हें बहुत तगड़ा आउटपुट होने वाला है। तो रेगुलर इंगेजमेंट करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी एलिजिबल नहीं हो, फर्स्ट ईयर में हो तुम, और तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अभी तुम सीख रहे हो, सो अभी चिल करो। अभी तुम क्या करो कि जो बंदे तुम्हारे, पहले तो अपने सीनियर्स को कनेक्शन भेजो, ठीक है, कनेक्शन भेजो, उनके साथ कनेक्ट करो, फिर वो क्या पोस्ट डालते हैं उनकी पोस्ट पढ़ो, जनरली पढ़नी है, ठीक है, ऐसे नहीं है बस लाइक करके छोड़नी है। और पता है लिंक्डइन में दिक्कत ये है कि 10-15 पन्नों की, 10-15 लाइंस की पूरी ऐसे पोस्ट होती है, तो आज ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है क्योंकि हमको पढ़ने की आदत ही नहीं बची। हमको तो वो रील्स दिखा लो उसमें बस, हाँ उसमें भी 15 सेकंड में छोड़ देते हैं कई बार, इंटरेस्ट नहीं आता। सो पढ़ने की आदत डालो। हमारे एक सर हैं, तरुण सर, उन्होंने हमें बोला था, जेआईसी में है वो, उन्होंने बोली थी कि लिंक्डइन के थ्रू ना तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ती है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल सही बोला है ना मैंने? हाँ, मतलब तुम समझने की स्किल बढ़ती है और तुम जल्दी समझते हो चीज़ों को, तो ये तुम्हें आगे हेल्प होने वाली है बहुत ज़्यादा। और पता है क्या है, ये बात मैंने नोटिस करी है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट जब तुम लिंक्डइन पे से पढ़ना चालू करोगे ना, कमेंट्स लोगे, तो तुम्हारे जो आरटीओ एग्जाम होंगे ना, जो मेन कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं ना, फाइनल सेम होते हैं जो, उसमें तुम्हारी बहुत हेल्प होने वाली है।
वो इसलिए क्योंकि वहां पे ना कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते, बट तुम्हें जब तुम लोगों के लिंक्डइन पढ़ते हो ना, पोस्ट पढ़ते हो, तो तुम्हें पता होता है बंदा कैसे लिख रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ फिक्स हो जाता है, तो तुम लिखना चालू कर देते हो, कुछ भी बना के लिखने लग जाते हो। और इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तुम अच्छी लिखते हो। गाने लिखने से तो अच्छा ही है कि कुछ लिंक्डइन के बारे में लिख दो, कि कुछ ऐसे पोस्ट लिख दो, कुछ सी के बारे में लिख दो। गाने लिखने से तो अच्छी चीज़ है ना वो। तो क्या पता एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। और लिटरली बता रहा हूँ, मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब मेरे साथ ये सीन रहता था कि है ना, मेरे को बना के लिखना नहीं आता था। बना के इन द सेंस कि भाई मेरे को उस टॉपिक में कुछ पता नहीं है, मैं क्या लिखूँ। बट अभी रिसेंटली जब मेरे सैम हुए ना, सेकंड सैम, सो मेरे को ऐसा एक क्वेश्चन था जिसका मुझे नहीं आता, मैं 2 पन्ने लिखा है उसमें। अब भाई मैं खुद सोच रहा था कि यार 2 पन्ने कैसे लिखा है मैं उस चीज़ पे। वो इसीलिए कि जब मैं लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ता हूँ ना बंदों की, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ती है। और पता है, पोस्ट पढ़ो और उसमें ना लाइक के साइड, जब लाइक वाला बटन को प्रेस करोगे ना, तो 5-6 ऑप्शंस आते हैं, लाइक, लव, इनसाइट। तो हमारे सर तो ये कहते हैं कि कभी लाइक तो करना ही मत। लाइक वो बहुत बड़ा गधा होगा जो लाइक कर रहा होगा, क्यों लाइक से कोई मतलब नहीं होता ना। या तो तुम लव करो उसको कि बहुत प्यारी चीज लिख दी किसी बंदे ने, या फिर इनसाइटफुल वाला एक होता है उस पर करो, यानी कि बहुत इनसाइटफुल है, यानी नॉलेजफुल जो भी लिखा है पोस्ट वो है। साथ में ना कमेंट्स करने की आदत डालो, इससे तुम लिखना सीखोगे बहुत ज़्यादा। एंड कमेंट्स करोगे ना तो तुम हर जगह दिखोगे। अब सपोज करो कि मैं तुम्हारा कनेक्शन हूँ, मैंने तुम्हारी कोई पोस्ट है उस पर कोई कमेंट डाल दिया। अब तुम्हारे कनेक्शंस क्या करेंगे, तुम्हारी पोस्ट देखेंगे तो देखेंगे यार ये बंदे ने कमेंट डाला है, और उन्हें तुम्हारा कमेंट अच्छा लगा ना, तो वो सोचेंगे यार बंदे ने कमेंट तो अच्छा लिखा है, सो तुम्हें कनेक्शन भेज देंगे। ऐसा सीन होता है। अच्छा, लिंक्डइन के अंदर ना एक चीज होती है जो मुझे समझ नहीं आई थी, मतलब मैंने सर से पूछी थी कि ऐसा लिखा आता है, जब भी कोई बंदे का नाम देखोगे ना, आप सर्च करोगे तो ऐसा लिखा है फर्स्ट, छोटा सा, कभी नोटिस करना, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। तो उसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट लिखा आता है ना, उसका मतलब है वो तुम्हारे डायरेक्ट कनेक्शन में है वो बंदा, यानी कि तुम्हारे साथ कनेक्टेड है वो बंदा लिंक्डइन के अंदर। बट अगर सेकंड लिखा आता है ना, तो उसका मतलब ये कि कोई बंदा, मतलब मैं हूं, पार्ट ए के साथ कनेक्टेड हूँ, मतलब पर्सन ए के साथ कनेक्टेड हूँ, और पर्सन ए मेरे सामने जो बंदा बैठा है उसके साथ कनेक्टेड है, तो हमारे म्यूचुअल में एक कनेक्शन है, तो इसीलिए सेकंड आता है। और थर्ड जब लिखा आता है, इसका मतलब है तुम्हारे कोई म्यूचुअल में है ही नहीं कोई कनेक्शन, यानी दूर दूर तक नहीं है, वो बिल्कुल नया है तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए नहीं हो, तुम्हारा कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है बीच का। सो इस चीज से पता है कि क्या फायदा हो जाता है, ये जो सेकंड लिखा आता है ना, तो इससे क्या फायदा हो जाता है कि मान लो वो पार्ट है बंदा जो उससे कनेक्टेड है और तुमसे भी कनेक्टेड है, पर तुम दोनों आपस में नहीं हो, तो तुम उससे बोल सकते हो भाई कनेक्शन करा देना। तो ऐसा, तो कई बार ऐसे हेल्प हो जाती है। अब कई बार ये दिक्कत आती है कि मतलब ऐसे बोल, तुमने भी कई क्वेश्चंस बोले थे कि भैया कनेक्शंस है ना, बंदे एक्सेप्ट ही नहीं करते। सो इसके लिए भी एक तरीका है। सबसे पहले तो उन्हें इनवाइट भेज दो, इनवाइट या फिर कनेक्शन भेज दो। कनेक्शन भेजने के बाद ना ऊपर मैसेज का एक आता है इन्विटेशन करके, ऐसे करके, तो उस पर ना लिख दो, ऐसे लिख दो कि सर आई वांट टू कनेक्ट विद यू। और पहले जिसको कनेक्शन या फिर जिनको मैसेज भेज रहे हो ना, वो चेक करो कि उनमें वो जो करते हैं और तुम जो करते हो उसमें क्या सिमिलरिटी है, तुम क्यों उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। क्या पता उन्हें क्रिकेट पसंद हो, क्रिकेट ही दिमाग में आता है भाई इंडियंस के, तो क्या पता उन्हें क्रिकेट पसंद हो और तुम्हें भी क्रिकेट पसंद हो, तो तुम क्रिकेट की बात कर लो इन्विटेशन की, सर आई लाइक क्रिकेट, इंग्लिश को थोड़ा देख लेना यार, आई लाइक क्रिकेट, सो आप भी क्रिकेट पसंद करते हो, मैंने आपकी पोस्ट देखी है लिंक्डइन पे, सो कैन वी कनेक्ट। तो ऐसे करके डाल सकते हो, या पहले तुम सिर्फ इन्विटेशन भेज सकते हो, जब वो तुम्हारी कनेक्शन एक्सेप्ट कर ले। एक चीज का ध्यान रखना, कनेक्शन अगर तुम्हारा एक्सेप्ट कर लिया ना उस बंदे ने, तो एक दिन हॉल्ट दो, उसके अगले दिन उससे मैसेज करो, ठीक है। ऐसा नहीं बस कनेक्शन एक्सेप्ट किया और मैसेज करने लगे, नहीं ऐसा मत करना भाई। वो होता है ना, वो लड़कियों में डेस्परेट वाला फील हो जाता है, तो वो मत करना, ठीक है। कनेक्शंस का ऐसा सीन रहता है। अब ना कई बार ऐसा होता है कि अपन कनेक्शन भेजते हैं ना, पर कनेक्शन भी अपन बहुत ज्यादा भेज देते हैं, अपनी आदत ये है, अति कर देते हैं। वैसे तो जाएंगे नहीं लिंक्डइन पे, जब जाएंगे तो कनेक्ट ये करने लग जाते हैं, तो ये मत करना। लिंक्डइन ने पता है एक रूल निकाल दिया है कि वीक के अंदर ना तुम 100 कनेक्शन भेज सकते हो, बस। 100 बहुत ज्यादा होता है, बट तुम क्या करते हो, तुम एक साथ तो बहुत ज्यादा भेज देते हो, फिर भेजते ही नहीं हो। अब पता दिक्कत क्या है इसमें, मतलब लिंक्डइन को दिक्कत क्या है, लिंक्डइन को गुस्सा आता है तुम ज्यादा कनेक्शन कर लोगे इसलिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि लिंक्डइन ना एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, बहुत ही खतरनाक वाला। इसके अंदर तुम अगर एआई, अब जैसे एआई आ रहा है, तो पता है कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, मतलब होते हैं ना ज्यादा दिमाग लगा ले, वो क्या करेंगे कि भाई एआई को ज्वाइन कर देंगे, फिर एआई ही उनका काम कर देता है, लाइक पोस्ट भी एआई कर देता है और मैसेज भी एआई कर देता है, किसी का रिप्लाई कर देता है। तो लिंक्डइन पता है देख लेता है, एआई का तरीका होता है ना लिखने का, वो अलग होता है और ह्यूमन का अलग होता है, तो लिंक्डइन इसको पहचान लेता है और तुम फंस जाते हो, फिर वो तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर देता है।
अब कई बार ऐसा होता है, सेम चीज एआई लिंक्डइन को तब लगता है जब जैसे तुम बहुत ज्यादा कनेक्शन भेज रहे हो और वैसे तुम कनेक्शन भेजते नहीं हो कभी। अब सेम चीज यही हो जाती है कि लिंक्डइन में कई बार ऐसा होता है ना कि तुम कनेक्शन बहुत ज्यादा भेज रहे हो, वैसे तुम भेजते नहीं, वैसे तुम एक्टिव ही नहीं रहते हो, फिर अचानक से तुमने इतने कनेक्शन भेज दिए। तो लिंक्डइन को क्या लगता है कि ये एक बोट है जो कनेक्शन भेज रहा है, सो इसलिए वो तुम्हारी आईडी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, फिर बोलता है कि भाई हम तो आधार कार्ड दिखाओ या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें दिखाने को बोल देता। तो ये चीज को ध्यान रखो भाई, सिक्योरिटी लिंक्डइन में बहुत सेक्सी वाली है, बहुत खतरनाक वाली है। मतलब अगर तुम ऐसे गंदे मैसेज किसी को कर रहे हो ना तो तुम्हारी ब्लॉक हो जाएगी। अब जैसे तुम क्या करते हो, लड़कियों को ऐसे मैसेज करते हैं ना कई लौंडे, हाय 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 क्या आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, हाय, वो जो मैसेज करते रहते हो ना, लिंक्डइन ने एक और चीज निकाल रखी है कि ऐसे मान लो तुमने किसी बंदे को मैसेज करा या बंदी को मैसेज करा, अगर उसने रिप्लाई नहीं किया आगे से और तुम वापस मैसेज कर रहे हो, फिर मैसेज कर रहे हो, सो लिंक्डइन क्या करेगा, तुम्हारी उसको ना लाइक जो तुम्हारी जो आईडी है ना उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लिंक्डइन क्या चीज देखता है कि मान लो तुमने किसी बंदे को मैसेज किया और सामने वाले बंदे ने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, रिप्लाई नहीं किया, ऐसा बहुत सारों के साथ हो रहा है, लाइक तुम 5-6 बंदों को मैसेज कर रहे हो और 5-6 बंदे तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहे, तुम बार बार कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे, तो लिंक्डइन तुम्हारी आईडी रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम स्पैम कर रहे हो सामने वाले बंदे को, जब तुम्हारे से बात ही नहीं करनी है तो तुम क्यों बात करना चाह रहे हो, लाइक तुम क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा। तो इससे ना मतलब बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, लाइक कोई तुम्हारे साथ स्पैम नहीं कर सकता। तो तुम्हें किसी से बात करनी है तो करो, अगर किसी से बात नहीं करनी है तो नहीं करो। लड़कियों के साथ तो बहुत ज्यादा सेफ्टी वाली चीज है, लौंडे भी कई बार, लौंडे यही हरकतें बंद करो एक तो, है ना। तो लिंक्डइन में तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो ये चीज ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्शन वाला सीन ऐसा रहता है कि तुम क्वेश्चन पूछते हो ना, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये चीजों का मेजरली ध्यान रखना कि कनेक्शन भेजो तो 100 से कम भेजने होता है एक वीक में, तो कुछ कुछ भेजो जिनको तुम जानते हो, इतने भर के मत भेजो एक साथ में। एक चीज मैंने तुम्हें बता दी है कि अगर तुम्हें है ना किसी बंदे के साथ इनविटेशन, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें उसका कनेक्शन चाहिए बट तुमने उसे एक बार भेजा, वो नहीं कर रहा रिप्लाई, तो तुम क्या करो, उसको है ना स्टॉप मत करो, मतलब तुम क्या करो, उसको फॉलो कर लो। फॉलो करने के बाद वो जब भी पोस्ट डाले ना, पोस्ट जो भी डालता है उस पर कमेंट कर दो एक प्यारा सा, 5-6 दिन ऐसे कमेंट कर दो प्यारे से, करते रहो जब भी वो पोस्ट डालता है, तो उससे वो बंदे की नजर में आ जाओगे तुम, और फिर वो सोचेगा कि यार बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ। तो ऐसा करने की ये भी एक तरीका होता है कनेक्शन बढ़ाने का, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, बढ़िया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मतलब पोस्ट करना अच्छी बात है, नो डाउट पोस्ट करना अच्छी बात है, बट भाई ऐसा नहीं कुछ भी पोस्ट कर रहे हो। जैसे मान लो तुम सी सीख रहे हो, आज सी सीख रहे हो तो तुमने ऐसा, ठीक है आज मैं सी सीख रहा हूँ, मैंने आज ये सीखा, तो अपनी जो भी तुमने लर्निंग्स है ना एक हफ्ते में जो सीखा है उसको सब डाल दो उसके अंदर कि क्या क्या सीखा है। तो ऐसे कर सकते हो, इससे तुम कॉम्प्रीहेंड भी कर पाओगे जो भी तुमने लिखा है, जो भी तुमने पढ़ा है उसको, और तुम्हें याद भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। इससे तुम्हारी पोस्ट भी अच्छे, लाइक अच्छा। अब चीजें आती है कि इंगेजमेंट कैसे बढ़ाओगे। इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले कॉलेज में जाते हैं ना, एक 10 बंदों का, ज्यादा नहीं 10 बंदों का ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप। तुम्हें लगता है ना कि पढ़ने वाले हैं, कई बार गाली क्यों निकल जाती है जो तुम्हें लगता है ना पढ़ने वाले हैं, नौटंकी करने वाले नहीं है, उनके साथ ग्रुप बनाओ, ठीक है, 10 बंदों का। अब तुम कसम खाओ साथ में, ऐसे सर पे ऐसे विद्या रख के और कसम खाओ कि हम में से कोई भी, अब मेरे साथ कहो कि हम में से कोई भी अगर कोई एक भी लिंक्डइन पे पोस्ट डालेगा और उसको अगर हमारे जो ग्रुप है उसमें वो करेगा शेयर, तो हम उस पे कमेंट भी करेंगे और उसको लाइक भी करेंगे, ये कसम खा लो। तो इससे क्या होगा कि जब भी तुम कोई पोस्ट डालोगे तो बाकी 9 बंदे तुम्हारे पे कमेंट करेंगे एंड लाइक करेंगे। अब उससे क्या लिंक्डइन को ये लगेगा कि यार इस बंदे ने कुछ तो अच्छा डाला है, उसका एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि उसको ऐसा लगेगा इस बंदे ने कुछ तो अच्छा डाला है, तभी इस बंदे के पे कमेंट आ रहा है। क्योंकि लिंक्डइन पे ना 9 कमेंट बहुत बड़ी बात है, नहीं करते यहाँ पे कमेंट कोई, तो ऐसा कर लेना। तो तुम इससे सीखोगे भी और लिखना भी सीखोगे, पढ़ना भी सीखोगे, और साथ में तुम्हारी इंगेजमेंट बढ़ेगी और उन बंदों की बढ़ेगी। बट ये है कि तुम्हें ऐसा लग सकता है, बोझ लग सकता है, बट यार इतना तो करना पड़ेगा। एक वीक में एक डालना इज नॉट अ बिग डील यार, ये बेस्ट रहता है कि एक वीक में एक डाल दो, ज्यादा भसड़ मत करो, एक वीक में एक बहुत रहता है। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है आई नो, बट नॉलेज बहुत है भाई, देखनी है तो देखो, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे लाया था। So I just hope you love it and like share comment प्लीज कर देना यार, मतलब I really need your help भाई। इंगेजमेंट कराओ, लाइक अपने कॉलेज के दोस्तों में, फर्स्ट ईयर के में ग्रुपों में डालो, कहीं भी डालो, बट प्लीज इंगेजमेंट कराओ यार, I really need your help, है ना। थैंक यू। अच्छा हाँ, अब पोस्ट किस टाइम पे करना चाहिए, 1 मिनट।
अच्छा ठीक है, सबसे पहली बात तो एक चीज याद रखना, वीकेंड्स पे कभी पोस्ट मत करना अपनी, क्योंकि वीकेंड्स पे ना कोई भी तुम्हारे लाइक ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि भाई जो लिंक्डइन है वो एक तरीके से काम का पार्ट है, ठीक है, लोग उसे बोझ ही समझते हैं। सो काम का पार्ट कोई भी वीकेंड पे छेड़ना नहीं चाहता। एवरीवन वांट्स टू एंजॉय एट दैट टाइम। सैटरडे संडे वो लिंक्डइन बाहर में गया और वो बस एंजॉय करना चाहते हैं, इंस्टा चलाना चाहते हैं, घूमना जाना चाहते हैं, बस ऐसा। सो ऐसी चीज है, तो इसलिए वीकेंड्स पे तो कभी पोस्ट नहीं करना है तुम लोगों को। मंडे को 11 PM के टाइम, लाइक बेसिकली ये चीज हो, चलो तुम्हें मैं टाइम नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम का ऐसे ही रहेगा, फिर तुम बोलोगे भैया तूने तो गलत बता दिया, और कई बार होता भी है ऐसा। अब बात आ जाती है कि टाइम, भैया किस टाइम पे पोस्ट करें फॉर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट। अच्छा ठीक है, अब है ना मैं इसके लिए ये तुम्हें ना एक बेसिक चीज बताऊंगा। थोड़ी देर बैठ के सोचो कि मैं अगर एक लिंक्डइन पे एक पार्ट हूँ लिंक्डइन का, तो मैं किसी की पोस्ट कब देखता हूँ, या फिर तुम अपने आप को एनालाइज करो कि मैं कब, ऐसा टाइम होता है पूरे दिन में तब मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, उस टाइम पे ही तुम पोस्ट करो, ठीक है। कि तब जब तुम्हें लगता है कि तुम जाते हो तभी उस टाइम पे करो, और कुछ दोस्तों से बात भी कर लो कि यार तू किस टाइम पे लिंक्डइन देखता है। दिन में एक दिन, पूरे दिन में ना भाई आधे घंटे 15 मिनट खोल लेना प्लीज, मेहनत को ऐसा वेस्ट मत कर देना मेरी, ठीक है। सो और तुम चेक करना कि तुम किस टाइम पे जाते हो लिंक्डइन पे, ठीक है। एक तो तरीका ये है। फिर साथ में ना पोस्ट ना ऐसे करो, सपोज करो तुम मंडे को 10 बजे पोस्ट कर रहे हो, अगली बार ना ट्यूसडे को 11 बजे पोस्ट करो या 12 बजे करो, थर्सडे को किसी और टाइम पे करो, और चेक करो कि कौन से टाइम पे तुम्हारे पास सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है लिंक्डइन पे। उसको रिकॉर्ड रखो उसका एक, ठीक है। उसके थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा। अब यार इतनी सी मैनुअली चीजें ये तुम्हें करनी पड़ेगी, ऐसे है ना। इंस्टाग्राम या यूट्यूब के साथ शायद तुम्हें पता नहीं लगेगा कि भाई कौन से टाइम पे ज्यादा लोग इंगेज हो रहे हैं तुम्हारी पे, बट नोटिस करो कि तुम्हारे पोस्ट तुम कब, मतलब जैसे 1-2 महीने में तुम्हें पता चल जाएगा। एनालिसिस करोगे ना कि 2 महीने में मैंने इतनी पोस्ट डाली है, लाइक 8 पोस्ट डाली है, तो 8 पोस्ट में से कौन सी वाली पोस्ट पे सबसे ज्यादा लाइक्स आए, कमेंट्स आए, और वो कब आए। तो इसके थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो तुम्हारा जो भी कनेक्शंस के जितना भी वो है ना, क्या बोलते हैं, एरिया है, जितने भी लोग हैं तुम्हारे अंडर सराउंड में, वो किस टाइम पे एंगेज होते हैं। क्योंकि पता दिक्कत ये है कि जो मेरे कनेक्शंस है ना वो अलग टाइम पे आता है, तुम्हारे कनेक्शंस अलग टाइम पे आता है, तो ये भी मेजर डिफरेंस आ जाता है। सो पोस्ट का तो ऐसा सीन रहता है। अच्छा हाँ, लिंक्डइन के अंदर ना ऐसे कुछ फीचर्स भी होते हैं। एक पोल्स वाला फीचर होता है भाई लिंक्डइन के अंदर ना, ऐसा है फीचर्स अच्छे, लाइक पोल्स, जॉब्स, मतलब उसके जो पोस्ट वाला ऑप्शन है ना, पोस्ट वाला ऑप्शन जब तुम जाओगे ना तो उसमें नीचे दिखेगा एक ऑप्शन दिखेगा ऐसे फोटो, फिर टेम्पलेट, फिर ऐसे 3 डॉट होंगे, उस पर जाओगे ना तो पता चलेगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स, पोल्स वाला ऑप्शन भी रहता है। पोल्स वाला ऑप्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है ना, देखो सिंपल सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि पोल्स पे रिएक्ट करना ज्यादा इजी है, लाइक यस नो आंसर देना ज्यादा इजी है ना, इन टर्म्स ऑफ कि कमेंट करूं कोई चीज में, ऑब्वियसली। तो मल्टीपल ऐसे ही तुम करते थे बोर्ड में, मल्टीपल चॉइस ज्यादा पहले करते थे बेसिकली। सो पोल्स भी रेगुलरली डालो कि मुझे ये पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो लोग इससे ज्यादा एंगेज करेंगे, लोग इससे तुमसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे, फिर लिंक्डइन भी उनको ज्यादा लोगों को भेजेगा, ठीक है। एल्गोरिथम बेसिकली सब सोशल मीडिया की सेम रहती है, बट लिंक्डइन पे क्या है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। और स्ट्रिक्ट इसलिए क्योंकि भाई इसमें आचार बैठे हैं, इसमें तुम्हें जॉब देने वाले बैठे हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रिक्ट इसलिए है कि भाई जो ऑफिशियल्स लोग हैं ना वो भरोसा कर सके लिंक्डइन पे। लिंक्डइन चाहता है कि हमारा जो सोशल मीडिया है ना वो एक भरोसेमंद सोशल मीडिया हो, चाहे इस पे कम लोग इंटरेक्ट करें बट एक भरोसेमंद हो। इसलिए लिंक्डइन ने भी कुछ दिन पहले स्टोरी वाला फीचर लाया था, बट उसने हटा दिया बिकॉज उसमें नौटंकी हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए। सो लिंक्डइन के साथ ये सीन है, वो चाहता नहीं है कि इसको और सोशल मीडिया की तरह वल्गर बनाया जाए, क्योंकि ये एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है कि कल को मेरे को जॉब चाहिए तो मैं इसके अंदर जाऊं और मुझे मिलेगी, या कल को मेरे को जॉब किसी को देनी है, मुझे कोई बंदा चाहिए, मेरे को हायर करना है, तो लिंक्डइन के जाऊं, पोस्ट में जाऊं, पोस्ट के अंदर ऑप्शन आता है जॉब का, वहां जाऊं और टाइप करूं कि क्या क्या जॉब मैं देना चाहता हूँ। सो उसके थ्रू तुम जॉब ले भी सकते हो, जॉब दे भी सकते हो। सो आई होप थक गया यार। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि लिंक्डइन पे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कैसे एंगेजमेंट करना है, सब कुछ। फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो कमेंट्स में डाल देना, मैं पूरा ट्राई करूंगा तुम्हें रिप्लाई करने का। एंड और क्या बात रहेगी, हाँ अब है ना इसका थोड़ा अपवर्ड वर्जन, एक लाइक कि कुछ एआई टूल्स होते हैं, मैं तो नहीं कहूंगा उन्हें यूज करने की, क्योंकि यार उनके थ्रू ना तुम सीखने वाले कुछ भी नहीं हो। तो सीखना चाहते हो ना तो 1 साल रगड़ के सीख लो, लिंक्डइन को अच्छी तरह यूज करना सीख लो। जरूरी नहीं है तुम हर बार कमेंट करो यार, हर चीज में मतलब पोस्ट करो, कमेंट जरूर करो, लोगों का पोस्ट पढ़ो,
पूरे दिन के 1-2 पोस्ट पढ़ लो यार, सीखने को मिलेगा, लिटरली बता रहा हूँ। खुद से है ना, तुम 30 मिनट है ना ऐसे रील चलाते हो ना, तुम थोड़ी देर बाद देखो ऐसे गिल्ट सी फीलिंग आती है कि यार आज फिर आधा 1 घंटा वेस्ट कर दिया। बट जब तुम आधे घंटे या 15 मिनट भी लिंक्डइन को दोगे ना, तुम ऐसे बाहर आओगे कि हाँ यार आज तो कुछ सीखा है मैंने। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, आई नो मोस्ट ऑफ यू तुम देखोगे भी नहीं बिकॉज तुम्हें लगेगा बहुत ज्यादा लंबी वीडियो है, बट दिस इज व्हाट इट इज। नॉलेज के टाइम पे ऐसा ही होता है, बंदों को नॉलेज से थोड़ी दिक्कत ही होती है, मजा एंटरटेनमेंट ज्यादा मजा आता है, बट ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ आ गई है पूरी बात एंड तुम्हें अच्छी लगी होगी ये वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और प्लीज शेयर कर देना भाई, भर के शेयर कर देना प्लीज, मुझे शेयर चाहिए तुम लोगों से, क्योंकि मेहनत लगती है और अब थोड़ा सा लाइक एंगेजमेंट बढ़ेगी ना तभी मोटिवेशन आएगा।